इंतजार कर रहा था आपका कि आपके चरण यहाँ पड़े। ने 2 बार 3 बार आपके निवेदन करने आया है कि भाई सुमति धाम में आपके 400 साधु के साथ आपके भी चरण पड़े। मेरी ऐसी बात, पर वो सौभाग्य तो नहीं मिल पाया, पर अब आज ये सौभाग्य जरूर मिला है कि आपके चरण पूरे संघ के साथ यहाँ पड़े। पर गुरुदेव इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी विहार हो रहा है, मतलब ये आशा नहीं थी, आपका सानिध्य नहीं मिला। मतलब कम से कम ये था कि महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना आपका सानिध्य मिले पूरे सुमति धाम पर। और अब आगामी हमको एक चतुर्मास आपके पूरे संघ का यहाँ चातुर्मास चाहिए गुरुदेव, पूरे संघ का, ऐसी मेरी भावना है। और इंदौर में जो चातुर्मास हो रहा है वहाँ पूरा सुमति धाम परिवार गुरुवर आपके साथ है, आपके सानिध्य में पूरा चौमासा में, सानिध्य में पूरा चौमासे में हम साथ हैं, पूरा परिवार साथ है। नमोस्तु गुरु, माफी चाहता हूँ, माइक पे बोलना नहीं आता है। आचार्य भगवंत तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। इंदौर नगरी धर्म नगरी तो कहलाती थी, मुझे लगता है अब हम सब इतने पुण्यशाली जीव हो चुके हैं कि पिछले वर्ष 400 साधु थे, इस वर्ष भी एक बहुत बड़ा समूह शरण हमारे सामने विराजमान है। गुरु कैसे होते हैं? गुरु ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमारी भावना निर्मल हो जाती है, जिनके साथ जब पदविहार करते हैं तो छाले भी पता नहीं चलते। गुरु ऐसे होते हैं। सुनील सागर जी गुरुदेव, मनीष सच कह रहे हैं, हमारे बहुत भाव थे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के पट्टाचार्य में आप उनके पास, उनके साथ आपका सानिध्य मिले इस पूरे कार्यक्रम को। आपका आशीर्वाद तो मिला, सानिध्य नहीं मिला गुरुदेव। पर आज आपने यहाँ आकर कल 22 किलोमीटर का विहार किया। आप जब प्रवेश कर रहे थे हमारा दिल दुख रहा था, जिस तरह से आपके चरण हमने देखे। गुरुदेव, आपका सानिध्य इस चतुर्मास में पूरे इंदौर समाज को मिल रहा है और मैं मानती हूँ कि हम सब बहुत पुण्यशाली हैं, क्योंकि गुरुदेव का अगर सानिध्य हम सबको मिला है तो हमको 4 महीने या जब तक गुरुदेव का विहार नहीं होता, तन मन धन समर्पण भक्ति और भाव से हमें पूरा लाभ लेना है। क्योंकि हमारे लिए तो कितना अद्भुत क्षण है कि इतने महान साधक सन्मति सागर जी के, तपस्वी सम्राट के शिष्य और हम सबके इस सदी के भी महान पट्टाचार्य हमारे सामने मौजूद है। आज से गुरुदेव का प्रवेश इंदौर में हुआ है। हम सब आज से नियम लेते हैं कि जितना हो सके इस चतुर्मास को भव्य और सफल बनाएं। जो समूह शरण यहाँ विराजमान है, ये नगर में जब भी जहाँ भी जाएंगे पूरा समाज साथ चलेगा। ये हम सब का आज से नियम है। सब लोग तन मन धन और समर्पण और भक्ति भाव से, मैं फिर से कह रही हूँ, गुरुदेव से जितना भी हम ले सकें ये हमारा पुण्य होगा कि हम इस महान गुरु से जो भी हम सीख सके इस 4 महीने में। सुमति धाम पूरा समाज के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु वंदन करते हैं। सुमति धाम आकर आपने इस क्षेत्र को और पवित्र कर दिया। उस समय जो कमी रह गई थी, आज आपके चरणों से ये धरती पवित्र हो गई है। माता जी आप सच कह रही थी, गुरुदेव जहाँ विराजमान होते हैं वही तीर्थ बन जाता है। नमोस्तु भगवान। दर्शन से निर्मल हो जाए मन का हर आयाम, इंदौर का गौरव है यह दिव्य सुमति धाम। जहां विराजे सुमतिनाथ प्रभु, शांति का हो विस्तार। जहां पहुंचकर मिट जाए मन का हर अंधकार। भव्य रम्य मनोहर प्रतिमा, निकट मुनि विश्राम धाम। धन हुई इंदौर की धरती पाकर सुमति धाम।
बचपन में ऐसे सपने देखा करते थे, बड़े होंगे तो ऐसा एक बढ़िया एरिया होगा, बीच में बड़ा जिनालय होगा, पास में संत निवास होगा, आसपास श्रावकों के घर होंगे, मुनियों का आगमन होगा और प्रत्येक द्वार पर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु का आगाज होगा। और जब वो सपने साकार होते हुए देखते हैं, खुद का सौभाग्य कुछ ज़्यादा रहा कि मुनियों की श्रेणी में शामिल हो गए, लेकिन जब इस तरह से करते हुए श्रावकों को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। गोधा जी, आनंद होता है, उल्लास आता है। सौभाग्यशालियों, इसी के साथ एक छोटी सी कविता। मनीष ने सपना देखा, सपने में सपना को देखा। श्रावक है, श्रावक श्राविकाएं यदि घर में दंपति एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावना का ध्यान रखते हैं, तो परिवार आनंद से चलते हैं, जिन शासन की प्रभावना होती है। सपना ने एक बात बताई, जिन मंदिर एक हो सुखदाई, धर्म मना जो होते हैं वो किस तरह से बोलते हैं, बताते हैं क्या होना चाहिए। अपने लिए सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब मांगते हैं, लेकिन धर्म बुद्धि वाले जीव, जिन मंदिर एक हो सुखदाई, जिसमें ज्ञानी मुनिजन आए, जिसमें ज्ञानी मुनिजन आए, सबके मन का मैल मिटाएं, जिसमें ज्ञानी मुनिजन आए, सबके मन का मैल मिटाएं, सम्यक तत्व ज्ञान हम पाकर झट से भवसागर तिर जाएं। सम्यक तत्व ज्ञान हम पाकर झट से भवसागर तिर जाएं। मौका है भवसागर से तिरने का। सुप्रभात है बेतराग वेद विज्ञान के मार्ग को समझने का, और अहोभाग्य है विशाल मुनिराजों के संघों के इंदौर में आने का। सौभाग्यशालियों, देहा जीवम पृथक कृत्वा चिंतेत तद्विचक्षणः, देहस्यैव च देहत्वे ध्यानम तत्र विनिष्फलम। ज्ञानांकुशम का 32 नंबर का श्लोक है। मुनिराजों के सानिध्य से फायदा क्या होता है, तपस्वी ज्ञानियों के आगमन से लाभ क्या होता है, वो हमें भेद विज्ञान कराते हैं, तत्व ज्ञान के मोती बांटते हैं, भेद विज्ञान के वैभव लुटाते हैं, और अंजलि भर आहार लेकर के भी झोली भर भर के समाज को दे जाते हैं। जिस देह और जीव को हम एक मान के बैठे हैं, सबसे पहले इस भ्रांति को तोड़ें, कोई मुनिराज ही होते हैं। शेर की पर्याय में महावीर स्वामी के इस भ्रम को तोड़ने वाले 2 चरण रिद्धि मुनिराज ही थे। हे बनराज, होनहार जिनराज, और ये क्या कर रहे हो? शेर तो शेर होता है,
और जिसमें वह जंगल में शक्तिशाली था। जब उस कथा को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसने हिरण का शिकार कर रखा है। संसार में शरण कौन है, इसका उदाहरण भी यही दिया जाता है कि जैसे हिरण को शेर के पंजे से कोई नहीं बचा सकता, ऐसे इस जीव को मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब तक आयुष्य हमारे हाथ में है, जब तक हमारा आयु का उदय ठीक ठीक चल रहा है, तब तक हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। धर्म आत्म कल्याण का साधन है। एक बहुत सुंदर सा सुक्ति वाक्य हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। धम्मत्थम विग्रहम कज्जम धम्मत्थम धन संगहम दुर्गहम च धम्मत्थम अधोकिमच्छेरम परम। वयन सारो का एक सुंदर वाक्य है, ये छोटा सा सुंदर सूक्त है, गाथा है। धम्मत्थम विग्रहम कज्जम। लोग कितने भोले भाले हैं, बरसों धर्म ध्यान के क्षेत्र में बीत जाते हैं, फिर भी यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, धर्म के लिए विग्रह कार्य। धम्मत्थम धन संग हो, धर्म के लिए धन का संग्रह। दुर्गहम च धम्मत्थम, खोटा आग्रह धर्म के लिए। अधोकिमच्छेरम परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। ध्यान में आया होगा, जैसे पहला शब्द क्या है, धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, धर्म के लिए विग्रह कार्य करना। विग्रह कार्य करना मतलब संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब तोड़ना। कई बार धर्म की बात करके हम तोड़ने लगते हैं, लोगों को भिन्न भिन्न करने लगते हैं। ये जो हमारे यहाँ मत और संप्रदाय हैं, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात नहीं है। होता है सर्व क्षेत्र काल के हिसाब से पूजा पद्धतियाँ, आचार विचार की भिन्नता, लेकिन जिन वाणी का मार्ग एक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आज कोई भी मुनिराज हो, मूलाचार के बाहर हैं तो वो मुनि नहीं है। छोटा बच्चा भी कह देगा। मुनियों का तो एक ही मार्ग है, जो तेरा पंथ महावीर स्वामी का, वह वीतरागता वाला मार्ग। जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, मूल आत्म तत्व की आराधना वाला मार्ग, मूल भेद विज्ञान की आराधना वाला मार्ग। अब रही श्रावक, तो श्रावक भी अपने 12 गुणों का, 8 मूल गुणों का, 12 उत्तर गुणों का, 20 गुणों का पालन करते हैं। करना चाहिए, नहीं करते हैं तो संकल्प पूर्वक 5 अणुव्रत मध्य मास मधु का त्याग होना ही चाहिए। बोले महाराज जी कभी छूते नहीं हैं। छूते नहीं है, लेकिन संकल्प कर लो, पता नहीं कौन सी चीज में धोखे से भी आ जाएगा तो आपका श्रावक धर्म धरा रह जाएगा। संकल्प होगा तो आप खोज परख तो करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, आग्रह करेंगे आपसे कि धर्म के लिए कभी विग्रह कार्य मत करो। उसमें अमुक पक्ष, अमुक पंथ, भाई मुमुक्षु हैं तो क्या हुआ, हैं तो मोक्ष मार्गी, तत्व ज्ञान की विशेष रुचि वाले जीव हैं। अच्छी बात है, कोशिश करो
कि उन्हें भी वर्तमान के तपस्वियों की पहचान हो जाए, और 2000 में से 2 भी अगर उनने खोज लिए तो भी इस काल में उन्हें मुनि के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग व्रत के मार्ग में कोई कम ज्ञानी भी आ गए तो तिरस्कार मत करो। बीज तो है भाई, बीज तो है, बीज को वृक्ष बनने में देर नहीं लगेगी। तिरस्कार मत करो, हाथ मिलाओ, गले लगाओ, सबको साथ लेके चलो। पराया कौन है? और फिर ऐसे दिगंबर रूपधारी कहीं दिख जाएं तो कभी भेदभाव नहीं करना। इन्हीं में से सिद्ध होना है, इन्हीं में से मुक्त होना है, इन्हीं में से बुद्ध होना है। इस कलयुग में भी दिगंबर साधना और वीतराग भेद विज्ञान की आराधना करने वाले तपस्वियों के दर्शन से धरती पर हो रहे। धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, धर्म के लिए विग्रह कार्य मत करो, तोड़ो मत। कल एक बहुत अच्छे सज्जन मिले, कहने लगे, परिचय दिया उनका किसी ने, फिर वो भी कहने लगे कि महाराज जी मेरे घर में मैं, मेरे भाई वगैरह सब मुनि मार्ग, मुनि राजों को मानते हैं, और मेरी पत्नी मुमुक्षु है, और फिर हम दोनों की बेटा हुआ, वो मुनि बन गया। मिक्सअप तो बहुत बढ़िया है। मुनिचर्या भी उसके जीवन में आ गई, माँ की तरफ से अध्यात्म भी उसके जीवन में आ गया, रत्नत्रय की आराधना करेगा और थोड़े भाव में ही भाव से मान लीजिए अगर अध्यात्म की मान्यता भी है तो बुराई क्या है? अच्छा, पूजा और भक्ति की मान्यता है तो इसमें भी बुराई क्या है? धर्म के किसी भी अंग, किसी भी अंश, किसी भी हिस्से को यदि कोई पकड़ लेता है तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि धागे का छोर पकड़ में आ जाए, कि बीच पकड़ में आ जाए, कि किनार पकड़ में आ जाए, कि कुछ पकड़ में आ जाए, आखिर में आप पूरा धागा पकड़ लेंगे। कोई भी मुनिराज पकड़ में आ जाए, जरूरी नहीं है कि हम ही हो। कोई भी वेद विज्ञानी मुनिराज साधक पकड़ में आ जाएं, किसी को भी पकड़ लो, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आत्मार्थियों, धम्मत्थम विग्रहम कज्जम। कभी एक ही घर में अगर अलग अलग सोच वाले लोग हैं, जिनवाणी के अनुकूल ही तो हैं, वैसा पाठ भी जिनवाणी में आता है, ऐसा पाठ भी जिनवाणी में आता है। ये दक्षिण की मान्यता है, ये उत्तर की मान्यता है, हैं तो सब अपने। धर्म के लिए विग्रह कार्य नहीं करना। धम्मत्थम धन संग्रहम। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले पैसा इकट्ठा करेंगे फिर धर्म करेंगे। पैसा इकट्ठा करेंगे, रुपया इकट्ठा करेंगे, फिर धर्म करेंगे। ज्ञानी, धर्म करने के लिए वो रुपया इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज, जब तक ध्रुव फंड नहीं बनेगा तब तक चतुर्मास भी कैसे होगा? बोलो जी लोहाड़िया जी, हाँ? ज्ञानी, ध्रुव फंड की जरूरत नहीं है, ध्रुव तत्व की दृष्टि बना लो। ये कहीं जाने वाला नहीं, इस पे आंच नहीं आना चाहिए। बॉडी पर ना, इंडोर वालों, इंडोर निहारो। ये तो डोर है, और इस डोर के भीतर, इस दरवाजे के भीतर, इस शरीर के भीतर जो विराजित है वह भगवान आत्मा।
अंततः भाई वही है। थोड़ा सा चुभ जाएगा, लेकिन एक उदाहरण आज हमने दिया कि पूजा पद्धतियाँ, बाह्य क्रियाएं, वो तो उस बच्चे के अंगूठे चूसने जैसी चीज़ें हैं। बुरा नहीं मानना, समझना कि जो जब माँ का स्तन नहीं मिलता है, दूध पीने का साधन नहीं मिलता है, तो रोने लगता है। तो छोटे बच्चे का अंगूठा पकड़ के उसके मुंह में दे देते हैं। एक बार दो बार देते हैं कि बाद में उसको खुद मुंह में ले लेता है और फिर रोता नहीं है। सही बात है। तो ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं जरूरी है। जब तक आप प्राथमिक दशा में हैं, बालक दशा में हैं, तब तक अभिषेक भी जरूरी है, पूजा भी जरूरी है, तरह तरह के द्रव्यों का उपयोग भी जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आप परिपक्व, बच्चा जो था महीने भर, 6 महीने, 8 महीने, साल भर चूसता रहे, तब तक तो ठीक भी लगता है। 10 या 12 साल का हो जाए फिर भी अच्छा लगेगा। मतलब विचार करें कि हम जब शुरू में मुनि बने थे तब भी वैसे ही थे, और आज हमें 30 साल हो गए और हम तब भी वैसे ही रहे। आपको धर्म ध्यान का मार्ग जब से मिला, 50 साल पहले भी वैसे ही थे, और अब भी तक कोई विकास नहीं हुआ। शांति, समता, निर्मलता, वीतरागता, भेद विज्ञान, अभिषेक चूक गए तो फिर क्लेश नहीं करना, पूजा का द्रव्य ऊंचा नीचा हो गया तो हाथापाई पर नहीं उतरना। मतलब कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए था। हम लोग किशनगढ़ में थे, एक युवक आया, उसने कहा कि यहाँ 300 लोग उपास कर रहे हैं, 10 उपास, मेरी भी इच्छा है, मुझे भी करना है। एक महाराज जी से जुड़ा था, तो महाराज ने कहा उसको समस्या क्या है, तुमको करो ना, मुझे तो करना है और मेरी ताकत भी है, मैं कर भी लूँगा, तो करो ना, लेकिन मेरी एक समस्या है। क्या समस्या? दिन में तो लोगों के डर के मारे मैं जेब में हाथ रखी के घूमता रहता हूं, लेकिन रात में जैसे अकेले में जाता हूं तो ये मुंह में, और जब तक ये मुंह में नहीं रखता तब तक मुझे नींद भी नहीं आती है। आप बताइए। समझाया महाराज जी ने कि भाई कोशिश करो, 1-2 दिन उसने हाथ बांध के रख, उसने कोशिश की, आखिर उसके 10 उपास हो गए। लेकिन बात यह है कि अब वो जो 20-25 साल का युवा है, अब भी तक उसको यही आदत क्यों पड़ी हुई है? जैसे उसकी 20-25 साल तक नहीं छूटी ना, ऐसे आपको यहां मिल जाएंगे 70, 80, 90 तक भी छूटती कैसे? मतलब वही का वही जारी है रोज। पूजा अच्छी बात है, लेकिन वही ढर्रा, चेंज नहीं, उसमें आनंद नहीं कि अब हम जब पूजा करने बैठे तो पहले से शरीर में स्पंदन पैदा हो। सुमतिनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा के साथ पास हम आ गए, कोमट गिरी के बाहुबली स्वामी के चरणों में एक चेंज द इंडोर। बहुत ही आनंद की बात है। आनंद की बात मतलब अगर हम अंगूठे के चूसने से आगे बढ़ जाएं तो कैसा हो? मतलब वो 6 साल तक अगर चूसता है तो फिर माँ मिर्ची लगा देती, अब भी नहीं छूटता है। 10 का हो जाए फिर चूसता है तो घर वाले बोलते हैं कि छोरी नहीं मिलेगी।
जैसे तैसे करके उसको बांध करके मिर्ची लगा के कैसे भी और छुड़ाते हैं। अब आपके जो आग्रह पड़े हुए हैं ये हम कैसे छुड़ाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा। आचार्य देव पूज्यपाद सबसे बड़े मनोचिकित्सक, मुझे लगता है कि दुनिया में उन जैसे आचार्य पूज्यपाद का एक शब्द, सिर्फ एक लाइन लें अपन, स्तोपदेश का आखिरी नंबर का श्लोक, स्तोपदेशमिति सम्यग् धीत्य धीमान मानापमान समता समताद्वितन्यः मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्तिश्रियं निरुपमा उपयाति भव्या। मुक्ताग्रहो, मानापमान से ऊपर उठ जाओ ज्ञानी। क्या करें इंसान को आप हैं ऐसे बोलते हैं कि इंसान को हमारी बुद्धि ही इतनी है कि कोई जानवर कह दे तो नाराज हो जाते हैं और कोई शेर कह दे तो खुश हो जाते हैं। मतलब हम कितना छोटा सोचते हैं, अध्यक्ष साहब अध्यक्ष साहब अध्यक्ष, हम खुश हो जाएंगे। और अगर हम पर लोग ध्यान नहीं दे पाए तो आचार्य श्री महाराज जी, अगर हम खुश हो जाएंगे, लोग ध्यान नहीं दे पाए तो मानापमान समता, इस स्तर तक हमको पहुंचना है। हमारा अंगूठा अभी लगा ही हुआ है, हमको उस स्तर तक पहुंचना है जब यशोधर मुनिराज आंख खोलते हैं और सांप गले में डालने वाले राजा सैनिक को देखते हैं और सांप का उपसर्ग निवारण करने वाली चेला को देखते हैं। मन परे ज्ञान अवध ज्ञान में दोनों पात्र मालूम है, लेकिन आशीर्वाद जब नमोस्तु होता है तो वे अंगूठा चूसने से बहुत बाहर चले गए, बहुत ऊपर उठ गए। माना अपमान समता सो मुक्ताग्रहो, आग्रह के अंगूठे छोड़िए। ये जैन शासन है, बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत लोग हैं। महाराज जी इंदौर है, मंच पर बुलाओगे अध्यक्ष भी बुलाओगे तो 185-90 अध्यक्ष आ जाएंगे। मंदिर ही इतने हैं, 200 जितने मंदिर जिस नगर में हों, उस नगर के सौभाग्य की क्या महिमा करना। आप जब इतने लोग हैं तो किसी की सोच में फर्क पड़ सकता है। कसायों से मुक्त तो हो नहीं गए हैं, कम ज़्यादा मात्रा में पड़ी है, और कभी उदय में आ जाए तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा हो सकता है। अभी छद्मस्त दशा है, चौथा गुण स्थान भी फाइनली है कि नहीं, अभी वो निर्णय भी बाकी है। मुक्ताग्रह, तो हमें आग्रह छोड़ना चाहिए। भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बात मान सकते हैं, समझ सकते हैं तो ठीक, नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते तो ऐसे नहीं करना। कोशिश करते रहो, लगे रहो। कोशिश करते रहने से तो है। हाँ, राजस्थान में जाने वाला पानी भी रोका जा सकता है, और कोशिश नहीं करते हैं तो आप लोग ज्यादा तो नहीं समझ रहे। पानी तो जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा। सारांश इसका हम ये समझेंगे
कि अगर कहीं किसी से कुछ ऊंचा नीचा होता है तो हमें बहुत जल्दी आग्रह, यह हमारा आग्रह है, यहाँ इस मंदिर में 8 बजे के बाद अभिषेक नहीं होता, तूने कैसे कर दिया? नहीं, मालूम करो कि कौन आदमी है। मालूम पड़ा कि ये तो महाराष्ट्र से आया है, मालूम पड़ा यहाँ व्यापार के लिए आया था, बिना अभिषेक के भोजन नहीं करता है, इसलिए इसने 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब पहुँचा तो इसने अभिषेक किया है। अमुक का रिश्तेदार है। माने किसी भी चीज़ का आग्रह करेंगे तो बहुत विसंगतियाँ पैदा हो जाएंगी। और अगर हमको गंभीरता से लेंगे, ऐसा हुआ किशनगढ़ में चतुर्मास चल रहा था, अमुक मंदिर में पद्धति दो तरह की पूजा की पद्धतियाँ तो प्रसिद्ध हैं। तो क्या हुआ कि एक मंदिर था, पूजा पद्धति होने की शुद्ध प्रासुक पद्धति, तो वहाँ पर ही तो सब गुरुजी आते हैं तो सब तरह के श्रावक आते हैं। तो कुछ श्रावक आए और वहाँ पर फल चढ़ा के आ गए। तो सुशीला अशोक पाटनी ने फिर लोगों को समझाया, मंदिर के लोगों को, कि कोई किसी को कुछ बोलना नहीं, सब बाहर के दूर दूर के लोग आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि आपके मंदिर में क्या चलता है। अगर कोई चढ़ा गया तो आप धीरे से उठा के अलग कर देना, खींचतान नहीं करना। मतलब आग्रह से थोड़ा सा उठना और थोड़ा सा एडजस्टमेंट। अगर हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समस्या हमारी ये है कि हमें एडजस्टमेंट करना नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरा नहीं चाहिए। हम दो, हमारे दो, तीसरे को मत आने दो। जबकि हम उस तरह से सोचने वालों में से हैं कि हम जितने भी हैं और जितने भी आएं सबको आने दो। वीर शासन की, जिन शासन की गरिमा महिमा बढ़े, दिक्कत क्या है, नुकसान क्या है? आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे तो और अच्छे से किसी चीज को सामने लाएंगे, प्रभाव ना करेंगे। आपसे ज्यादा क्षमता होगी, ज्यादा चीजें समाज को उपलब्ध हो जाएंगी, समाज के लिए मार्ग खुल जाएंगे। आपसे कम क्षमता होगी, मिलजुल कर के क्षमता बनाएंगे, समाज को, धर्म को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि अध्यक्ष का चुनाव होता है या अध्यक्ष बनते हैं तो लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति आगे तक पहुंच गया है या पहुंचा दिया गया है, तो अब इसका सपोर्ट करो। समाज की मजबूती दिखना चाहिए। 3 साल बाद, 5 साल बाद चेंज होना ही है, फिर आप हाथ पांव पटकना। तो आपने इनका सपोर्ट किया था, ये आपका सपोर्ट करेंगे, एकता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, जिन शासन की गरिमा बनी रहेगी। आग्रह नहीं रखिए, यानी ज्यादा चिपकने का आग्रह जब होता है, आज ही सारी बातें बोली जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। जब मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हम इनको पर्यायों से जोड़ करके भी देखेंगे कि ये जीवों की इतनी तरह की जो पर्याय होती हैं क्यों होती हैं। फिलहाल अपन इतना समझें, धर्म के लिए विग्रह ठीक नहीं, धर्म के लिए केवल धन संग्रह की जरूरत नहीं। बोलो मुनि महाराज का खाता हो और खाते में 1 करोड़ रुपए हों, उन मुनि महाराज का आप कितना सम्मान करोगे? वो 1 करोड़ आपको दिला दें
तो भले आप खूब सम्मान करोगे, जोर से जयकारा करो, वाह महाराज जी ने क्या, अरे महाराज जी का तो पहला ही कलश 5 करोड़ का गया, वाह अरे अब तो अपना ठीक। लेकिन अगर उनके ही नाम से हो तो मुनिराज के पास पैसा है नहीं है, धर्म है मतलब बिना पैसे के धर्म हो सकता है। क्योंकि आचार्य श्री एक बात ये भी बोलते कि जिसके पास 2 पैसा नहीं वो श्रावक 2 पैसे का, 2 कौड़ी का, जिसके पास 2 कौड़ी है वो मुनि 2 कौड़ी का। श्रावक के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप दुखी मत होना, क्योंकि केवल धर्म ध्यान का पैमाना धन नहीं है। संबंध निजरा का मार्ग तो आपके भीतर से पैदा होना है। इसलिए धर्म के लिए धन संग्रह नहीं, आपको जब भी मौका मिल रहा है धर्म ध्यान करो, धन संग्रह पर ध्यान मत दो। धन संग्रह आपकी आजीविका के लिए जरूरी है, आजीविका का समय निश्चित करो, धर्म ध्यान का समय निश्चित करो। समय का नियोजन करेंगे तो आप चतुर्मास का पूरा आनंद ले पाएंगे, और एक नहीं 4 चतुर्मास हो जाएं तो भी आनंद ले पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आता है आपको, आप एडजस्ट कर सकते। फिर दुर्ग हो या धम्मत्थम, ये खास बात आप धर्मात्माओं में एक खास चीज देखेंगे। हम लोग हलेबीडू गए थे। हलेबीडू मतलब अपने गोमटेश्वर कनकगिरी के दर्शन करते हुए हलेबीडू में भी प्राचीन जिन मंदिर हैं, शांतला पट्ट महादेवी के बनाए हुए, बाद में विष्णुवर्धन ने अपना धर्म चेंज किया और बहुत नुकसान हुआ जैन धर्म का, जैन मंदिरों का, लेकिन फिर भी वो मंदिर हैं। तो फिर मन हुआ, लोगों ने कहा कि अब चन्न केशव मंदिर भी देखते जाएं। इसका निर्माण पहले जैन मंदिर के रूप में ही हो रहा था, बाद में विष्णुवर्धन चेंज हो गए तो फिर ये इस रूप में, तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। वहाँ गए, मुश्किल से मतलब अंदर तक चले गए, लेकिन 10 से 1 फीट का वो बांध रखा था रस्सी, और उसके पास तक पहुंचे कि एक पुजारी भड़बड़ाता हुआ आया, अंदर नहीं अंदर नहीं अंदर नहीं। साथ चलने वालों ने कहा कि इनके चरणों को तो देवता तरसते हैं और तुम अंदर नहीं करते हो। लेकिन आग्रह, दुराग्रह, दिगंबर मुनि है, कहीं कोई चिन्ह देख के गए हैं, भाई ये तो ऐसे साधु हैं कि गिरनार की 5वीं टोंक 4थी टोंक भी चले जाएं और अजमेर के 2.5 दिन की झोपड़ा में भी घुस जाएं। नहीं ठीक है। ऐसा आग्रह होता है कई बार लोगों का, ऐसा दुराग्रह होता है कि आपने इतना सा इधर से उधर कर दिया तो आपकी खैर नहीं। दुराग्रह मत करो, होता है, एडजस्ट कर लो, उस चीज को हटा दो, नहीं पसंद है साफ कर दो, और भाई साहब यहां नहीं चलता है। तो धर्म के लिए तक आग्रह नहीं करना, आग्रह है वहां समता भाव नहीं टिक सकता। हाँ, धर्म का, आत्मधर्म का, वीतराग वेद विज्ञान का आग्रह जरूर करना, वीतरागता का आग्रह जरूर रखना। मार्ग तो यही है भाई। तो देह से जीव भिन्न है, देहा जीवम पृथक कृत्वा चिंतेत तद विचक्षणा। ऐसे चैतन्यमय भगवान आत्मा का चिंतन करें। देह सैव च देहते ध्यानम तत्र विनिष्फलम। देह में रहते हुए केवल देह का ही ध्यान है, केवल ध्यान देह का ही पड़ा हुआ है, वो कोई ध्यान नहीं है, उससे कुछ उपलब्धि नहीं होगी। देह में रह करके देहातीत को जाने, पहचाने, पकड़ने का पुरुषार्थ करें। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन आनंदमय हो।
जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। विचार कर रहा था आपका कि आपके चरण यहाँ पड़े। ने 2 बार 3 बार आपके निवेदन करने आया है कि भाई सुमति धाम में आपके 400 साधु के साथ आपके भी चरण पड़े। मेरी ऐसी बात, पर वो सौभाग्य तो नहीं मिल पाया, पर अब आज ये सौभाग्य जरूर मिला है कि आपके चरण पूरे संघ के साथ यहाँ पड़े। पर गुरुदेव इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी विहार हो रहा है, मतलब ये आशा नहीं थी, आपका सानिध्य नहीं मिला। मतलब कम से कम ये था कि महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना आपका सानिध्य मिले पूरे सुमति धाम पर। और अब आगामी हमको एक चतुर्मास आपके पूरे संघ का यहाँ चतुर्मास चाहिए गुरुदेव, पूरे संघ का, ऐसी मेरी भावना है। और इंदौर में जो चातुर्मास हो रहा है वहाँ पूरा सुमति धाम परिवार गुरुवर आपके साथ है, आपके सानिध्य में पूरा चौमासा में, सानिध्य में पूरा चौमासे में हम साथ हैं, पूरा परिवार साथ है। नमोस्तु गुरु, माफी चाहता हूँ, माइक पे बोलना नहीं आता है। आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। इंदौर नगरी धर्म नगरी तो कहलाती थी, मुझे लगता है अब हम सब इतने पुण्यशाली जीव हो चुके हैं कि पिछले वर्ष 400 साधु थे, इस वर्ष भी एक बहुत बड़ा समूह शरण हमारे सामने विराजमान है। गुरु कैसे होते हैं? गुरु ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमारी भावना निर्मल हो जाती है, जिनके साथ जब पदविहार करते हैं तो छाले भी पता नहीं चलते। गुरु ऐसे होते हैं। सुनील सागर जी गुरुदेव, मनीष सच कह रहे हैं, हमारे बहुत भाव थे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के पट्टाचार्य में आप उनके पास, उनके साथ आपका सानिध्य मिले इस पूरे कार्यक्रम को। आपका आशीर्वाद तो मिला, सानिध्य नहीं मिला गुरुदेव। पर आज आपने यहाँ आकर कल 22 किलोमीटर का विहार किया। आप जब प्रवेश कर रहे थे हमारा दिल दुख रहा था, जिस तरह से आपके चरण हमने देखे। गुरुदेव, आपका सानिध्य इस चतुर्मास में पूरे इंदौर समाज को मिल रहा है और मैं मानती हूँ कि हम सब बहुत पुण्यशाली हैं, क्योंकि गुरुदेव का अगर सानिध्य हम सबको मिला है तो हमको 4 महीने या जब तक गुरुदेव का विहार नहीं होता, तन मन धन समर्पण भक्ति और भाव से हमें पूरा लाभ लेना है। क्योंकि हमारे लिए तो कितना अद्भुत क्षण है कि इतने महान साधक सन्मति सागर जी के, तपस्वी सम्राट के शिष्य और हम सबके इस सदी के भी महान पट्टाचार्य हमारे सामने मौजूद है। आज से गुरुदेव का प्रवेश इंदौर में हुआ है। हम सब आज से नियम लेते हैं कि जितना हो सके इस चतुर्मास को भव्य और सफल बनाएं। जो समूह शरण यहाँ विराजमान है, ये नगर में जब भी जहाँ भी जाएंगे पूरा समाज साथ चलेगा। ये हम सब का आज से नियम है। सब लोग तन मन धन और समर्पण और भक्ति भाव से, मैं फिर से कह रही हूँ, गुरुदेव से जितना भी हम ले सकें ये हमारा पुण्य होगा कि हम इस महान गुरु से जो भी हम सीख सके इस 4 महीने में। सुमति धाम पूरा समाज के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु वंदन करते हैं। सुमति धाम आकर आपने इस क्षेत्र को और पवित्र कर दिया। उस समय जो कमी रह गई थी, आज आपके चरणों से ये धरती पवित्र हो गई है। माता जी आप सच कह रही थी, गुरुदेव जहाँ विराजमान होते हैं वही तीर्थ बन जाता है। नमोस्तु भगवान।